बारकल्लाह फ़ीक। ये सवाल व जवाब है, कुछ नंबर जो है दे दीजिए, सवाल व जवाब है ये नंबर। हाँ सवालात, आज सवालात हैं इसलिए जो है नंबर बांट दें। पिछले हिसाब से हम फिर जो है सवालात करेंगे, नंबर दे रहे हैं, जिनका नंबर आएगा जवाब उनको देना है और इनाम भी उन्हीं को मिलेगा। और जवाब हम नहीं बताएंगे, आप ही में से किसी को जवाब बताना। आज जो है मैं नहीं बताऊंगा, आप ही में से लोगों से जवाब लूँगा। आप इधर आ जाएं, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और ख़वातीन की तरफ मैं सवाल भेज रहा हूँ, आ जाओ। आपका छोटा किधर गया, इधर आओ सुलैम। ये सवालात उधर लेडीज सेक्शन में दे दो। और मैं सवालात भेज रहा हूँ, जल्दी से लिखकर भेज देंगे, वक्त की कमी होती है। तो बैठा रही रहेंगे, नंबर दे दिए। अस्सी तक दे दें, शायद 80 तक नहीं है, 50 हो जाएगा, लेकिन आपने नंबर 80 तक दिए, 80 तक दिए हैं। चालू करें शाहजहां साहब, हो गया। जिगर थाम के बैठिए, अब आपकी बारी आई, मेरी बारी ख़त्म, आपकी बारी। इमाम किन को मानेंगे, बस ज़ुबान से मानेंगे या अमल से? अमल से। अमल से अगर मानने आ जाए इंशाअल्लाह उम्मत इख्तिलाफ से बच जाएगी। अमल से ज़ुबान से कहते हैं, किसी से भी पूछेंगे लोग ज़ुबान से कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आला इमाम, लेकिन जब अमल की बारी आएगी तो नहीं मानेंगे, नहीं हमारे इमाम सबसे बड़े। हो गया, चालू करें, बिस्मिल्लाह। आपका अपना हो गया, एक हमारे इधर भी दीजिए, एक उधर दिए, चलें बिस्मिल्लाह। सैंतीस 37 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए मौलाना का पहला नंबर आया है, तो इंशाअल्लाह मुझे लगता है इमाम मानेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मानते हैं। मौलाना सब आ जाए एक जगह तो इंशाअल्लाह जो है दुनिया बदल सकती। सवाल है औरत और मर्द के कफन में कितना कपड़ा होता है, अगर फ़र्क है तो उस फ़र्क को बयान करें। मर्द के 3 हैं, औरत के 5 हैं। ये जवाब दिया गया है। कोई और जवाब देना चाहते हैं? मुगल साहब बताइए। कोई फ़र्क नहीं है, दोनों के 3-3 हैं। दोनों के 3-3 हैं। जी आप बताइए। 3-3 है, आप बताइए। 3-3 है, और कन्फर्म हो जाए आज़ाद से। 3-3 बिल्कुल। औरत मर्द के कफन में फ़र्क नहीं है, एक ही है। 3 कपड़ा मर्द के लिए, 3 कपड़ा औरत के लिए। 5 कपड़ों वाली हदीस आती है, मगर वो हदीस ज़ईफ़ है। हदीस आती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो हदीस ज़ईफ़ है। और अहलुल हदीस सच्चे वही हैं जो ज़ईफ़ हदीस को नहीं, सही हदीस पर अमल करते हैं, सही हदीस पर। तो ये क़ारी साहब का, क़ारी सईद साहब, सईद जी जी, नंबर निकालें, बिस्मिल्लाह। ट्वेंटी आइए, 20 नंबर, 20 नंबर नहीं है, नहीं 41 नंबर दिखाई दे रहा है। 41 देखिए आपका नंबर आ गया, माशाल्लाह। आपसे सवाल होगा नहीं ये तो असल पूछने ही वाला है। नंबर तो जो है ऑप्शनल है, लेकिन असल मजलिस जो है सवाल जवाब ही की है, असल को कैसे छोड़ देंगे। अच्छा थोड़ा आसान कर देते हैं। मर्द के लिए सत्र क्या है? सत्र समझते हैं, काबिले सत्र, काबिले यानी जिसको छुपाया जाए उसको सत्र कहा जाता है। एक मर्द का दूसरे मर्द, यानी ये जैसे हैं ये जैसे हैं, हम उस एक मर्द दूसरे मर्द से क्या छुपाएगा? कमर से लेके नीचे, कमर से लेके
घुटने के नीचे तक। और कोई जवाब? जी जी फजल साहब। नाफ से घुटने तक। और कन्फर्म है? कहाँ आपने सुना ये? हाँ, यहाँ जो है ये यही दीन है हमारे यहाँ। क्या वो नाव पार लगा दिए, वो बाबा साहब चमत्कार कर दिए, ये बताया जाता है। दीन किस चीज़ का नाम है लोगों को वो नहीं बताया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कंटिन्यू करते रहेंगे तो जो शरई मसाइल है, ख़ास दीन है, अल्हम्दुलिल्लाह वो जानकारी हासिल करेंगे। तो नाम लिखें उनका, नाम रिजवानुल्लाह। तो एक मर्द का दूसरे मर्द के लिए सत्र क्या है? नाफ से नीचे घुटने के दरमियान, नाफ और घुटने के दरमियान का हिस्सा ये जो है सत्र कहलाता है। ठीक है, अच्छा कम पढ़ रहे हैं तो नंबर पता कैसे चलेगा? दे दीजिए, कोई मुश्किल नहीं, अगर कम है तो दे दें। तो नंबर अगर किसी, मैं नंबर ख़वातीन की तरफ भेज रहा हूँ, तो जब नंबर किसी का निकले तो मैसेज कर दें। आप मैसेज रिसीव कीजिए, उम्मे बिलाल के ज़रिए जो है भेज सकते हैं मंत्रालय में। ठीक है, आगे कितना है? 44 44 44। अच्छा उधर है, आइए भेज दिए उधर। सवाल का जवाब देने के लिए चाहिए। तो चिट्ठी में है ना, उसमें लिख के दे सकते हैं। सवाल तो जो स्लिप दिए नंबर आ सकता है तो अगर जवाब दें, लेकिन पता कि लेडीज ज़्यादा हैं और आपने नंबर कम भेजे, तो कुछ सवालात हम जो है उधर हम भेज देते हैं। ठीक है, आप जवाब रिसीव करें मोबाइल पर। ठीक है, जैसे एक सवाल है कब्र कितनी टाइप की होती है, एक सवाल ये है। ठीक है, दूसरा सवाल ये है कि लहद का माना क्या होता है, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल यह है इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने की कोई दलील दें। ये 3 सवाल, कब्र कितनी टाइप की है, लहद किसे कहते हैं, और इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने की क्या दलील है। ये 3 सवाल। 4 लोग कम। अच्छा, एक और हम कर देते हैं, औरत के कफन से मुताल्लिक हदीस आती है 5 कपड़ों से मुताल्लिक। उस हदीस के बारे में आप क्या जानते हैं, आप अपने नॉलेज से बताएं उस हदीस के बारे में। कपड़ों, औरत के कपड़े से मुताल्लिक जो मय्यत है 5 कपड़े आते हैं, उसके बारे में आप क्या जानते हैं उस हदीस के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा लिख के भेजें। जी आइए आगे। फिफ्टी 58 तो वो मैनेज कीजिएगा उनसे पूछ करके ताकि नाम मिस ना हो, 18 तक पहुंच जाए। 58 है कोई? नहीं। स्लिप कितनी भेजी आपने? 6। स्लिप का कोई मसला नहीं, बस जो है स्लिप 6 भेजें। 43 यही 43 ये इधर नंबर है। 43 यही है। 53 वो भी इधर है। नहीं वो उधर 53 किसके पास है? माशाअल्लाह। ये आपसे सवाल होगा, शायद आप पता नहीं दर्स में आप रहे हैं कि नहीं रहे हैं। बैठकर जब नमाज पढ़ते हैं तो किस तरह से बैठा जाता है, बता सकते हैं? दर्स में शायद नहीं रहते ना, कोई बताएं दूसरे। जब बैठ के नमाज पढ़ेंगे तो कैसे बैठेंगे? जी जी आलती पालती। हाँ, आलती पालती अरबी में क्या कहते हैं हम? तरब्बो। तरब्बो, आलती पालती, जिसको 4 जानों भी बोलते हैं। 4 जानों, समझ गए? जब नमाज बैठ के पढ़ेंगे तो आलती पालती, अपने जो है जनरल भाषा में तो यही बोलते हैं आलती पालती या 4 जानों। 4 मांडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मांडी डालो। मांडी। अच्छा, ऐसे पैर ऐसे करके नहीं बैठते हैं, तो 4 जानों, 4 यानी 2 घुटने हो जाते हैं और 2 रानी मिलके 4 जानों हो जाते हैं। तो उनका किन का नंबर आया था जी? आपका नाम क्या है पीछे? हकीम। हकीम लिखें। उधर से कुछ रिस्पांस आए तो बताइएगा, और पेपर भी मंगा लीजिएगा जल्दी, क्योंकि इधर फिर मैनेज करना पड़ेगा। 31 आपका? माशाल्लाह माशाल्लाह।
आपका सवाल जो है मौलवी टाइप का होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कुर्सी पर बैठ कर नमाज पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा सा इख्तिसार से बताइए। कुर्सी जी जी, कब बैठेंगे कुर्सी पर? कब बैठेंगे, कंडीशन क्या है, किस मजबूरी में और कब बैठना चाहिए कुर्सी पर? जी 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 जी, कुछ और आप लोग बता सकते हैं? कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने के अहकाम क्या हैं? कुर्सी पर पढ़ने का मतलब नहीं कि अला तूल आप कुर्सी पर बैठेंगे, उसके कुछ अहकाम हैं जी। जो बैठेंगे, 3 कंडीशन है, उसको आसान लफ्ज़ों में से कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने के 3 हालात हो सकते हैं, खड़ा होना, रुकू करना, सजदा करना। इन 3 में जो चीज़ असल हालत पे कर सकते हैं वो असल हालत पे करेंगे। इख्तिसार समझ लें, जो चीज़ असल हालत पे कर सकते हैं तो असल हालत पर करेंगे, जो चीज़ असल हालत पर नहीं कर सकते हैं उसके लिए कुर्सी का सहारा लेंगे। अगर खड़ा नहीं हो सकते हैं तो खड़े होने के लिए बैठेंगे। रुकू और सजदा ज़मीन पर और असल हालत पे कर सकते हैं तो रुकू और सजदा असल हालत पे करेंगे। अगर आप खड़ा हो सकते हैं लेकिन रुकू सजदा नहीं कर सकते हैं तो खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे, लेकिन रुकू और सजदा के लिए कुर्सी लेंगे। ये कंडीशन है, ये लोगों को मालूम नहीं रहता, लातूल कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ रहे होते, इसलिए शरई हुक्म शरई मसला हमें समझना चाहिए। ये नंबर किन का आया था? शाहजहां, माशाअल्लाह। साठ से तीन लेडीज में क्या होगा? नहीं है कोई, 3 नहीं है। 26 आपका है 26 माशाअल्लाह। अच्छा, ये दर्स में आप हाजिर हुए थे, दर्स में आ रहे हैं ना? अगर कफन देते हैं मैयत को, कफन कैसे देंगे? कफन दे सकते हैं? डर लगेगा मैयत को अगर कफन देने के लिए कहा जाए? डरेंगे? नहीं डरेंगे, नहीं डरना चाहिए। कफन देंगे कैसे, कोई बता सकते हैं? आप में से बताइए, कफन कैसे देंगे मैयत को? जी आज़ाद साहब बताइए। और इस सब मामले में जनाजा नज़र में ज़रूरत पड़े तो डरिएगा नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ उसी हिम्मत से आप जनाजे में शिरकत कीजिएगा। जहाँ कन्फ्यूज़न है आप पूछिए, मैं बताऊँगा, लेकिन जनाजे वगैरह के जो है सवाब के काम है, इसमें शिरकत करना चाहिए। जी बताइए। 3 चादर रखेंगे जी, सर की तरफ थोड़ा ज़्यादा, जी की तरफ थोड़ा कम, जी, और फिर पहला लपेट देंगे, उसके बाद दूसरा लपेटेंगे, और फिर तीसरा लपेटेंगे, और फिर हाँ कोई मुश्किल नहीं। बाएं से दाएं और जी जी बिल्कुल, जो है देख लें सवाल जो ठीक है, आपके पास टाइम है। हाँ ठीक है, आपने बताया कुछ उसमें जो है इजाफा करना है। मुगल साहब बताइए उसमें इजाफा क्या करना है ताकि मालूम हो कैसे कफन देना है। जी बाएं से बाएं और बाएं से दाएं उसको जी जी लपेटेंगे। जी जी, और 3 जगह से बांध देंगे। हाँ हाँ, एक गर्दन के करीब ले आए, सर के करीब, एक आधे से कमर से, और एक पाँव के करीब। पाँव के करीब। और कोई बता सकते हैं? हम चाहते हैं आप बोलें, मैं तो बता ही दूंगा, आप बोलें ताकि आप समझें, जहाँ गलती हो हम उसको ठीक कर देंगे। जी दूसरा कपड़ा इधर से पहले, जी जी बिल्कुल, जी जी। कफन जो है तीन कपड़े बराबर बराबर होंगे, कुर्ता पैजामा नहीं होगा जैसे अपने यहाँ काटा जाता है, नहीं। 3 लिफाफे, 3 चादर मैयत से ज़्यादा लंबी काटेंगे, सर की तरफ थोड़ा सा हिस्सा ज़्यादा देंगे, पैर की तरफ भी बढ़ाएंगे लेकिन थोड़ा सा कम, ठीक है। बीच में मैयत को रख देंगे, 3 लिफाफे बिछा दिए, बीच में मैयत को रख दिए। अब 3 कपड़े को लपेटने का तरीका यह है कि बाएं तरफ से फोल्ड करके दाएं जानिब ले आइए, फिर दायां वाला बाएं जानिब, ये सबसे ऊपर वाला कपड़ा था, उसके बीच वाला कपड़ा फिर बाएं से दाएं, फिर जो है दाएं से बाएं दूसरा कपड़ा हो गया। तीसरा जो सबसे लास्ट जमीन से लगा हुआ था उस कपड़े को, उसके पहलू को बाएं से दाएं, दाएं से बाएं कर दिए। सर का जो हिस्सा बचा हुआ था आगे की तरफ फोल्ड कर देंगे, ऐसे गिरा देंगे सीने की तरफ, और पैर का हिस्सा जो है जो ज़्यादा बड़ा हुआ था ऐसे आगे की तरफ कर देंगे। फिर 3 गिरह लगाएंगे, 3 जो है
कपड़े 3 रस्सी लगा देंगे पैर के पास, कमर के पास और सर के पास। ठीक, ऐसे जो बांधते हैं वैसे नहीं ऐसे जो है ऐसे कर देंगे, सर के पास जो है बांध देंगे। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, शरीयत ने इतना कैद नहीं लगाया, लेकिन जो है जो जनरली इस तरह से बांधना चाहिए, क्योंकि वो रस्सी फिर हमें खोल देनी पड़ती है कब्र में रखने के बाद। ठीक है, 4 सवाल में वो कह रहे हैं कि रिपीट कर दें। आप औरत के कफन के बारे में क्या जानते हैं? एक मेरा ख्याल जी जी। दूसरा, कब्र कितने किस्म की होती है? एक ये था जी जी। तीसरा 4 सवाल थे। एक, कब्र कितने टाइप की, हाँ कब्र कितने टाइप की है। दूसरा सवाल है लहद किसे कहते हैं। तीसरा सवाल था कि कफन में क्या औरत, हाँ औरत के कफन का 5 कपड़ा होता है जो मशहूर है लोगों में, उस हदीस के बारे में आप क्या जानते हैं। और एक था सूरह फातिहा, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना है इख्तिसार से, लंबा नहीं। दलील क्या आप जानते हैं इसके बारे में, कोई दलील इशारे में भी बता सकते हैं, अरबी ना बता सकें तो। ये 26 आपका नाम मुस्तकीम। मुस्तकीम। ये सवाल मालूम हो गया, अभी भूलेंगे नहीं। हाँ 22 नहीं है कोई है? अच्छा अच्छा। ताउज़ मालूम है? ताउज़ किसे कहते हैं? ताउज़ नहीं मालूम है? कोई बता सकते हैं ताउज़? जी, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतान। ताउज़ नहीं समझेंगे तो कैसे होगा? कुरान की तिलावत के लिए ये मस्ट है। ताउज़ करेंगे, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे। ये तो बेसिक है ना। इस क्लास को अटेंड कीजिए इंशाल्लाह। जो इबादत और दीन का मसला है, जो ज़रूरी जानना हमारे लिए, जाने बगैर मुसलमान नहीं हो सकते इंशाल्लाह, वो सब चीज़ें हम बताते हैं। ताउज़ को ध्यान रखें। ताउज़ बोलते हैं आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम। ठीक है, ये है कुरान पढ़ने के लिए ये पहले पढ़ा जाता है। क्या नाम है इनका? क्या नाम है? अब्दुल मजीद। जी जी। उधर से कुछ है? ये पेपर ये लिख लें तो 6 का 6 लिख लिए। एक नंबर माशाल्लाह। देखें रकम वाहिद, मियाँ इसको बोलते मियाँ मियाँ, सऊदी लोग बोलेंगे मियाँ मियाँ। रकम वाहिद देखिए, पिछले बार भी इस्माइल साहब माशाल्लाह रकम वाहिद 1 नंबर पे हैं। आपसे पूछें, 1/3 कुरान कहा गया, सूरह इखलास को क्या कहा गया है? 1/3 कुरान। वो कैसे 1/3 बनता है? अगर आपसे पूछे 1/3 कुरान, सूरह इखलास को कहा गया 1/3 कुरान, वो कैसे 1/3 कुरान है बताइए? एक दफ़ा पढ़ा जाए तो क्या होगा? 1/3। 1/3 क्या मतलब हुआ? हाँ उनको बोलने दीजिए जी। 1/3 कितने को बोलेंगे? 10 हिस्से को नहीं, 10 पारे को, यानी हाँ, यानी 3 हिस्से में कुरान, पूरे कुरान को 3 हिस्से में तकसीम कीजिए। 3 हिस्से में से 1 हिस्सा 1/3 होता है। तो अगर कोई सूरह इखलास 1 मरतबा पढ़ेगा तो तकरीबन 10 सिपारे के बराबर उसे अज्र मिलेगा, तिलावत के बराबर। और कोई इस बारे में बता सकते हैं कुछ? एक बात मैंने और बताई थी जी, बताइए। कुरान है वो 3 उलूम के बारे में है, तौहीद है, माशाअल्लाह। और ये देखिए नहीं, ये असली बात ये है जो लोग ध्यान से सुनते हैं वो जवाब देते हैं। कुरान 3 उलूम पर मबनी है। एक है तौहीद, दूसरा अखबार, अखबार यानी अखबार क़िसस, और तीसरा अहकाम। अहकाम का मतलब जो शरीयत के जो अहकाम दिए जाते हैं, हमें ऐसे करना है इस मसले पर, जिसको मसले मसाइल समझ लीजिए, उसे अहकाम कहा जाए। 3 उलूम पर। तो एक इल्म इसके अंदर सूरह इखलास के अंदर, वो कौन सा इल्म है? तौहीद का इल्म। माशाअल्लाह। तो क्या नाम? इस्माइल ना। उधर से कुछ आया? 2 नाम बाकी, अब 2 खाली बाकी है। 2 बाकी रह गया। 2 बाकी हैं, अगर कोई जवाब आ जाता है तो बताएं। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, लिख दें, कोई मुश्किल ना, क्योंकि इधर नंबर ही पे तो बताइए कितना है? 17। माशाल्लाह माशाल्लाह। औरत अगर फजर के वक्त
हैज से पाक हो रही है तो नमाज कैसे पढ़ेगी? कितनी नमाज पढ़ेगी? फजर के वक्त, फजर की नमाज। अगर फजर से पहले पाक हो, फजर से पहले भी पाक हो तब भी कोई बता सकते हैं जी? इशा और फजर। कोई और बताएं, फिर लास्ट में हम बताएंगे। और बताइए इफ्तिखार साहब, ये मसला तो बताए थे आप, थे इसमें। अगर औरत फजर से पहले हैज से पाक हो रही है तो वो कौन सी नमाज पढ़ेगी? वो नमाजें दो इकट्ठे करके जो पढ़ते हैं वो पढ़ेंगी। कसर में जो इकट्ठे करके पढ़ती है उससे पहले, यानी कि मगरिब और इशा। मगरिब और इशा पढ़ेगी। आप बताएं तो कौन सी नमाज पढ़ेगी? फजर, सिर्फ फजर की नमाज। अगर फजर से पहले पाक हो तो आप बताइए। माशाअल्लाह। और कोई बताइए? माशाअल्लाह। सही मसला ये है कि अगर फजर से पहले औरत पाक हो रही है तो मुसाफिर जिस तरह से दो नमाजों को जमा करता है, हैज़ से पाक होने वाली औरत के लिए वही मसला है कि अगर ऐसे वक्त में पाक हो रही है कि जिस वक्त में दो नमाज को मुसाफिर इकट्ठा कर सकता है तो वो दो नमाज औरत पढ़ेगी। फजर से पहले हो तो मगरिब इशा भी पढ़ेगी, और फजर तो अपने वक्त पे पढ़ना ही, और अगर फजर के बाद हो तब सिर्फ फजर पढ़ेगी। हाँ, ये मसला जो है वाज़ेह रहना चाहिए। ये अब्दुल मालिक से हो गया। और एक बाकी, एक बाकी लास्ट। बिस्मिल्लाह। 13 कोई है? 13 तुम्हारा देखो माशाल्लाह सुलैम का नंबर आया। बच्चों वाला सवाल करना पड़ेगा, कभी मौलवी टाइप है, कभी बच्चा टाइप है। कितना टाइप का लाए हैं? बच्चा टाइप क्या हम करें? दो जवाब आ गया है तो एक और आ रहे हैं रास्ते में है तो एक नाम ले सकते हैं। बताइए, जवाब बताएं। नहीं, इन सवाल में जो उनके सवाल किए गए हैं उनके बारे में। हाँ, उन्हीं की बात बता रहे हैं। असल में हमारे पास लिमिट जो है उनका चारों का दिखाओ मेरे को। 4 ले सकते हैं ना, 4 अलग भेजा था, वो 4 छोड़ के मैंने 4 छोड़ के चारों ले सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ तो बताएं। कितनी किस्म की होती है? हाँ कबर 2 किस्म की होती है जी। क्या? नाम लिख दें कौन? शगफी और बगली। अच्छा, और लिखें ना। जुवेरिया, शगफी, जुरेरिया, उम्मे जुवेरिया। उम्मे जुवेरिया। दूसरा जवाब? दूसरा जवाब सूरह फातिहा इमाम के पीछे पढ़नी चाहिए जी। इसके बगैर नमाज नहीं होती। उम्मे बिलाल। तो दलील किधर गई? वही, इसके बगैर नमाज, इसके बगैर नमाज नहीं होती। चल हाँ, उम्मे बिलाल। और एक लहद का मानी और 5 टुकड़े कफन औरत की। ये एक तो है ना अभी? 2 है। हाँ, एक ये 13 है किसी के पास? अच्छा, जुरैज का देख, तब भी बाकी हो तो हम समझे जो है। ये जवाब अभी लिख रहे हैं जो एक। अच्छा, एक जो है लाहद के बारे में वो सवाल जवाब आ रहा है। हाँ, वो टाइप कर रहे हैं। अब वो सब दिखाने लगे। एक चीज़ जैसे है अल खन्नास, ये बताओ किसे कहते हैं? या मुअव्विज़ात किसे कहते हैं? या मुअव्विज़तैन किसे कहते हैं? तीनों में से कोई एक बताओ। अब्बू में मदद नहीं करेंगे। अब्बू मेरे तरफ, अभी मेरे साइड में देखो, बगल बगल में मेरे साइड में। नास कुरान में कहीं आया है? हाँ, पढ़ो सूरह नास। क्या है, क्यों पढ़ते हैं वो? क्यों पढ़ते हैं वो? इलाहिन्नास। माशाअल्लाह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। जो लिखें सुलैम जुरै। खन्नास बोलते हैं, ये शैतान की सिफत है। जो खन्नास का माना क्या बताया था? माना मैंने हाँ, पीछे हट जाना। और क्या बताए थे? खिसक लेने वाला। पीछे कब खिसकता है? खिसकता कब है? जब जिक्र कीजिए, जब कुरान पढ़िए, जिक्र कीजिए, खसक लेगा। और फिर आग की कब आ जाता है पास में? जब अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाए तो फिर वो करीब हो जाता है। इसी को खन्नास कहा जाता है। हो गया? तो इधर कोई बाकी आना? नहीं, कुछ। ये लहद का मानी 5 टुकड़े, तो ये मिला, ये अगर जवाब आ जाता तो 18 हो जाएगा। एक बाकी है कोई? 2 बाकी है, लहद का मानी और 5 टुकड़े। टाइपिंग हो रही है नहीं? और 5 टुकड़े कफन औरत के लिए, 5 टुकड़े कफन वाला, कफन का
ये दोनों आप वो बता दीजिए क्योंकि गलत है ना, उनको फिर पता नहीं चलेगा ये दोनों का सही क्या है, वो जवाब दे दीजिए। कफन कितने किस्म की होती है ये? देखिए मैं एक सवाल वाजे कर देना चाहता हूँ। उम्मे सुमैया है, सवाल है औरत का औरत के लिए सत्र क्या? आप लोग भी समझ लें, औरत का औरत के लिए सत्र क्या है? नाफ से घुटने तक, बिल्कुल सही जवाब है। नाफ से लेकर जो मर्द का मर्द के लिए है वही औरत का औरत के लिए सत्र होता है। एक औरत औरत से वही सत्र छुपाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि औरत जो है औरत के सामने यानी उससे ऊपर का हिस्सा खोल के रखेगी। एक औरत भी दूसरी औरत से जो है पर्दा करेगी, चेहरा वगैरह खोल सकती है, हाथ खोल सकती है, लेकिन सीना, छाती, पीठ ये सब जो है एक औरत भी दूसरी औरत से छुपाएगी। क्योंकि बहुत सारी औरतें होती हैं ना, दूसरी औरत की खूबी जो है दूसरी औरत के पास बयान करती है, फिर ये जो है शरई एतबार से ममनू है। ठीक है, तो इन्होंने सही जवाब लिखा। एक है उम्मे हुज़ैफ़ा, जब मैयत को गुस्ल ना दे सकें तो क्या करें? वैसे ही दफना दें। ये जवाब सही है कि गलत है? जब गुस्ल ना दे सकें मैयत को तो वैसे ही दफना दें। क्या करना चाहिए? कैसे पता चला आपको? ये बताए थे जनाजा के मसाइल में, हम इस मसले को बताए थे कि जिस मैयत को गुस्ल ना दे सकें उसे तयम्मुम देना करना चाहिए। अगर मालूम नहीं रहेगा तो वैसे दफन कर देंगे, है ना। तो औरतों को भी ये मालूम होना चाहिए कि औरतें भी मैयत होती हैं। तो औरत ने कैसे गुस्ल दिया औरत ही को पता है, मर्द को तो पता नहीं चलता है, इसलिए औरतों को भी शरई मसाइल जानना चाहिए। और दूसरे ये सब सही हैं। एक दूसरा था उम्मे इब्राहिम, क्या हैज़ा मैयत को गुस्ल दे सकती है? जी दे सकती है, बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। हैज़ा औरत मैयत को गुस्ल दे सकती है। गुस्ल देना एक काम है, जैसे ना खुद औरत खाना पकाती है, खाना खाती है, झाड़ू लगाती है, बिस्तर साफ़ करती है, घर साफ़ करती है, वैसे मैयत को भी गुस्ल दे सकती है, कोई हर्ज की बात नहीं। एक है, ये क्या है? उम्मे जुरे, सवाल था औरत कैसे जनाजा पढ़े? औरत इंग्लिश में है। औरत और मर्द की नमाज यकसा है, हर नमाज चाहे वो नमाज जनाजा हो या औरत की मस्जिद में लेडीज़ सेक्शन में नमाज पढ़े। हाँ, तो वही सेम जैसे मर्द जनाजे की नमाज़ पढ़ेंगे, औरत भी जनाजे की नमाज़ वैसे ही पढ़ेगी। 4 तकबीरात के ज़रिए जनाजे की नमाज़ पढ़ना चाहें तो जनाजा भी वहाँ पे होना चाहिए, और उस तरह जनाजे की नमाज़ मर्दों की तरह पढ़ेंगे। उम्मे ज़ियाद, क्या बीवी अपने शौहर की वफ़ात पर उसका चेहरा देख सकती है, उसको गुस्ल दे सकती है? दलील से बताएं। जी, बीवी अपने शौहर की वफ़ात पर उसका चेहरा देख सकती है और गुस्ल भी दे सकती है। दलील नदारद, दलील नहीं है। दलील कौन से? जैसे अस्मा बिनती उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अस्मा बिनती उमैस किन की बीवी हैं? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। तो इन्होंने अपने शौहर को गुस्ल दिया। जब गुस्ल दिया तो चेहरा देखी होगी कि नहीं? तो चेहरा भी उससे चेहरे की भी दलील मिल गई और गुस्ल भी उन्होंने दिया था, तो ये दलील है। बहुत सारी दलीलें हैं इससे। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर जो है जी अगर तुम पहले वफ़ात पा गई तो मैं तुम्हें गुस्ल दूंगा। उम्मे हुदा, औरत के कफन का कपड़ा कितना होता है? औरत और मर्द के कफन का एक जैसा 3 सफ़ेद चादरें, बिल्कुल सही जवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मसाइल मालूम होने चाहिए, ये शरई और ज़रूरी मसाइल हो गया। और कोई बाकी है? एक नाम जेंट्स, ये लहद का मानी 5 टुकड़े कफन, तो ये 2 नहीं आया है। 2 नहीं आया तो सवाल है। लाहद का मैंने एक तरफ जो गहरी कब्र बना दी जाती है उसको लाहद कहते हैं। बिल्कुल सही। नाम क्या है? उम्मे आयान। और दूसरा सूरह फातिहा का था। बस हो गया, आखिरी है। 5 टुकड़े कफन औरत के लिए, उसका नहीं आया ना। आ गया, नाम बोले और जो है तो फिर एक नहीं। एक तो वैसे भी ले सकते हैं क्योंकि उम्मे जुरैज का 2 आ गया, एक अच्छा। स्लिप में भी आ गया तो, और एक उसमें ये मोबाइल खोलें तो एक उम्मे जुरैज का, तो ये नाम एक उम्मे जुरैज कट कर देते हैं हम लोग, एक नाम ले सकते हैं। ठीक है। बांधते हैं औरत को, बांध करते हैं। ये 12 नहीं है कि पहले वो मिला 53 जो दोबारा आ गया। क्या बात, तो आप 2 नाम और ले सकते हैं। 2 ले सकते हैं। 51 आपका पहले आ गया था ना? नहीं आया, माशाल्लाह भी आया। अच्छा, आप कब्र में रखते वक्त क्या पढ़ेंगे? मैयत को जब कब्र में रखते हैं तो क्या पढ़ेंगे? कोई बताएं? बिस्मिल्लाह व अला मिल्लते रसूलिल्लाह, बिस्मिल्लाह व अला मिल्लते रसूलिल्लाह, ये याद होना चाहिए। पैर के पैताने से मैयत को पैर की जानिब से दाखिल करेंगे और फिर ये पढ़ती हुई दाखिल मैयत को रखेंगे। औरत हो तो वाला मिल्लते रसूलिल्लाह, औरत हो तो कौन उतारेगा?
उसका महरम उतारेगा, ठीक है। और मर्द हो तो कोई भी, महरम ना हो तो मुअम्मर हो तो ज़्यादा बेहतर, मुअम्मर आदमी, एजेड आदमी। एक और ले सकते हैं तो ना, एक और ले सकते हैं। 73 73 73 20 दोबारा आ गया। 59 है, माशाल्लाह। चलें, आपसे सवाल हो रहा है, मुसाफिर का हुक्म पूछते हैं। कितनी दूरी पे सफ़र करेंगे, कितने दिन के लिए सफ़र करेंगे तो कसर करेंगे, कितनी दूरी पर कसर करेंगे, और कितने दिन के लिए ठहरेंगे तो कसर करेंगे। हाँ, दूरी कितनी दूरी, अगर हम किलोमीटर की बात करें 80 किलोमीटर, माशाल्लाह। कितने दिन ठहरेंगे? हाँ, 3 दिन। कोई और जवाब इसमें इजाफा करना चाहते हैं? 3 दिन। और कोई इजाफा करना चाहें? आप अपने इल्म को बढ़ाएं, मेमोरी पावर बढ़ाएं। आप बताएं, कोई मुसाफिर का मसला है, डेली सफ़र का मसला लगा हुआ, वाज़े सुन लीजिए, ये बहुत ज़रूरी मसला है। 80 किलोमीटर या उससे ज़्यादा का सफ़र करते हैं तो आप मुसाफिर कहलाएंगे, 80 किलोमीटर या उससे ज़्यादा का, ठीक है। एक पॉइंट ये, कितने दिन ठहरेंगे तो मुसाफिर होंगे? 4 दिन या उससे कम ठहरते हैं तो मुसाफिर हैं, 4 दिन से ज़्यादा ठहरते हैं तो मुकीम कहलाएंगे, ठीक है। ये सफ़र से मुतल्लिक 2 मामला बड़ा अहम है। अगर कोई आदमी कहीं सफ़र कर रहा है लेकिन डिसाइडेड नहीं है कितना दिन रुकेगा, 2, 4, 5, तो मुतज़ब्ज़िब है। जब तक वो ठहरा है वो कसर से नमाज़ पढ़ सकता है, चाहे 10 दिन हो जाए, 15 दिन हो जाए। इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 19 दिन तक भी नमाज़ पढ़ी है, 20 दिन तक भी नमाज़ पढ़ी है ना, फ़तेह मक्का के मौके से, तबूक के मौके से। जी जी, हो गया जी। तो ये अभी नाम किनका? मोहम्मद अफरोज़ नाम वाला। तौहीद, अहकाम और क़िसस या अखबार, किस्सा की जमा क़िसस, किस्सा की जमा, या अखबार लिखें, अखबार नहीं, वादा नहीं, अखबार यानी किस्सा, जो फ़िरौन का किस्सा, मूसा का किस्सा, इस तरह से। हो गया, नाम ले लीजिए। तो नाम लीजिए। जो ख़वातीन हैं उनकी तरफ से कोई जो है महरम में कारी सईद, जो एक बार नाम पुकार दें, सब एक साथ आ जाएंगे। आ जाएं, अबू बिलाल साहब आ जाएं इधर। और अब्दुल मजीद, इस्माइल, अब्दुल मालिक, जुरैज, उम्मे हुदा की तरफ से कोई आ जाए, उम्मे सियाद की तरफ से कोई आ जाए, उम्मे जुरैज की तरफ से, उम्मे हुज़ैफा की तरफ से, उम्मे इब्राहिम की तरफ से। तस्वीर ले लिए, ठीक है। ऐसा करें, एक वीडियो बना लेगा। उम्मे अयान की तरफ से, हो गया। उम्मे बिलाल की तरफ से, और मोहम्मद अफरोज़। जल्दी दें, टाइम नहीं है, आ जाएं। हाँ, आ गए सब लोग। हाँ, देख लें, आ गए। देखें 18 होते हैं 18 देखें ना, थोड़ा 18 हो रहे हैं कि नहीं? ठीक करना है। आप लोग अपना नाम बोलते हैं। शाहजहां भाई ले लिया आपने? कारी सईद आपने ले लिया? अच्छी है वाली। चलिए आप नहीं, वो इंडिया वाला आपका था ना। चलिए, एक इंडिया वाला भी था जो आपको भी नाम वो है मेरे अंदर का भी है। 3 हो गया आपका? नहीं, 2 है। अच्छा, वो सरवर खान है, एक हुमायूं। वो आप बट गया। इसको बंद करें। चले, आप आपने नाम पुकारा था ना, कहाँ था आपका नाम? सरवर। हाँ, मोबाइल बंद करें ना, मोबाइल बंद करें। बिलाल साहब मोबाइल बंद करें। हुमायूं।